नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम यदि आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो हमने प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों को ध्यान में रखकर बनाया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 20 जून को किया जाना है, तो उसी को ध्यान में रखकर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। और यहाँ पर हम आपको एक जानकारी दे दें कि आप मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स हमसे परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो के लिंक से या फिर फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास जो है वह मेंस की समाजशास्त्र के नोट्स हैं, कुछ समय में लोक प्रशासन के भी आने वाले हैं, एथिक्स के नोट्स भी हैं और साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूनिट 9, यूनिट 10, 50 FLT टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स PDF एवं रामबाण PDF, जिसमें आपको भारत की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ए गेहूं, बी चावल, सी उड़द, डी गन्ना। तो इसका राइट आंसर है सी उड़द। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? ए कागज उद्योग, बी माचिस उद्योग, सी कत्था उद्योग, डी रेलवे स्लीपर। तो इसका राइट आंसर डी रेलवे स्लीपर में साल की लकड़ी का उद्योग सर्वाधिक मात्रा में होता है। दो ग्रह जिनकी उपग्रह नहीं है वे हैं पृथ्वी एवं बृहस्पति, बी बुध एवं शुक्र, सी बुध एवं शनि, डी शुक्र एवं मंगल। तो इसका राइट आंसर है बी बुध एवं शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ए संसद, बी महान्यायवादी, सी उच्चतम न्यायालय, डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर सी उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर है बी भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बुद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को। तो इसका राइट आंसर सी पारसियों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी, 23 जुलाई 1947 ईस्वी, 25 जुलाई 1947 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री को नियुक्त करना। तो इसका राइट आंसर है बी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना संवैधानिक विशेषाधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति का नहीं है। उपयुक्त तीनों का राष्ट्रपति के हैं, परंतु वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? ये लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी राज्य विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर डी राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, जबकि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? ए लुसाने, बी लंदन, सी जर्मनी, डी दुबई। तो इसका राइट आंसर है ए लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्थित है। आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन करके हमारी क्विज एवं महत्वपूर्ण प्रश्न, फैक्ट आदि को प्राप्त कर सकती हैं। और साथ ही साथ आप हमारे जल्दी से जल्दी नोट्स परचेस करें ताकि आप घर बैठे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें एवं आप हमारी महत्वपूर्ण PDF प्राप्त कर सकती हैं। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी पंडित कैलाशनाथ काटजू, सी प्रकाश चंद्र सेठी, डी द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर सी प्रकाश चंद्र जी सेठी, जो कि मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में प्रो कबड्डी लीग की प्रतियोगिता प्रारंभ की गई 2013, 2014, 2015, 2016। इसका राइट आंसर भी 2014 में भारत में प्रो कबड्डी लीग की प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी।
निम्न में से कौन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध है? राहुल द्रविड़, जाल गोदरेज, कैप्टन मुश्ताफ अली, नरेंद्र हिरवानी। तो इसका राइट आंसर है बी, जाल गोदरेज, जो कि निम्न में से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध हैं, जाल गोदरेज। शब्द बोगी का संबंध किस खेल से है? ए गोल्फ, बी ब्रिज, सी टेनिस, डी बिलियर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है गोल्फ। शब्द बोगी का संबंध गोल्फ खेल से है। मानव आंख दृश्य प्रकाश की किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? वह है 6050, 5500, 4500, 7500। तो इसका राइट आंसर है 5500 ए। मानव आंख दृश्य प्रकाश के 5500 ए तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.4 सेल्सियस, डी 98.4 की। तो इसका राइट आंसर है ए 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जंक ईमेल को खालिस्तान भी कहते हैं, स्पूफ, स्पूल, स्नफर स्क्रिप्ट, डी स्पैम। तो इसका राइट आंसर है डी स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। भारत में भारी जल बनाया जाता है, ट्राम्बे में, असम में, दिल्ली में, भिलाई में। तो इसका राइट आंसर है ए ट्राम्बे में। भारत में भारी जल ट्राम्बे में बनाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 21 मार्च 1998, 22 मार्च 1998, सी 23 मार्च 1998, डी 24 मार्च 1998। तो इसका राइट आंसर है सी 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। भारत के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ए मेडुला आम्लागाटा, बी सेरिब्रम, सी ब्रेन कैविटी, डी सेरिबेलम। तो इसका राइट आंसर है बी सेरिब्रम। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर है डी मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि में भारत में कौन सा स्थान है? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ। तो इसका राइट आंसर है सिक्स्थ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 6वां स्थान प्राप्त है। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा, बिडमर, जापर, निमाड़। तो इसका राइट आंसर है डी निमाड़। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित पश्चिमी भाग को निमाड़ के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इसका राइट आंसर है मार्च। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर मार्च माह में सर्वाधिक होता है। 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश के शासक थे। ए दौलतराव सिंधिया, बी जीवाजीराव सिंधिया, सी माधवराज सिंधिया, डी महादास जी सिंधिया। तो इसका राइट आंसर है बी जीवाजीराव सिंधिया जी, जो कि 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश के शासक थे। समाधान ऐप संबंधित है वाहन मंत्रालय से, चुनाव आयोग से, पंचायतों से, पुलिस से। तो इसका राइट आंसर है बी चुनाव आयोग से। समाधान ऐप चुनाव आयोग से संबंधित है। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी? त्रिविक्रम, विद्याधर, भोज, ढंग। तो इसका राइट आंसर है सी भोज ने भास्कर भट्ट को विद्याधिपति की उपाधि दी थी। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन किस वंश के सबसे प्रतापी शासक था? शुंग वंश, बी है वंश, सी नागवंशी वंश, डी कलचुरी वंश। तो इसका राइट आंसर है बी है वंश। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन है वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। उदयगिरी की गुफाएं संबंधित हैं पाल साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, हर्ष साम्राज्य से, चंदेल साम्राज्य से। तो इसका राइट आंसर भी गुप्त साम्राज्य से उदयगिरी की गुफाएं संबंधित हैं। आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूँ जुड़े रहेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट, प्राइमरी परीक्षा की टेस्ट सीरीज, यूनिट 9, यूनिट 10, 50 FLT टेस्ट सीरीज जो कि अलग अलग है
उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एवं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF और रामबाण PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे भारत का कंटेंट मिल जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें और कोरोना काल में घर पर बैठे और सुरक्षित रहें और हमारी वीडियो देखकर अपनी सफलता को सुनिश्चित करती रहें। धन्यवाद।